जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आज आपका दिन अच्छा गया होगा। आज के दिन में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी कि बिल्कुल अगर आप ये समझ लो कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है वी कांट से। और ये देखो कोई नई बात नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी 1 फेब तक ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए मैंने आज क्या किया, कैसे प्लान किया, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप सब लोग को पता होगा कि मैं कई दिनों से आपको एक चीज गाइड करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये भी बता रहा हूं कि लॉस को बहुत लिमिटेड लीजिए। अब देखिए, जैसे आज पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो क्या रहा। तो अगर आप देखोगे 11:17 पे ही मेरा 2,84,000 के आसपास का लॉस हो गया था। फिर मैंने 1-2 ट्रेड और मारे और 3,16,000 बहुत नॉमिनल लॉस मैंने लिया, जो कि कल के प्रॉफिट के बराबर था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, दो चीजें मुझे यहां पर समझ में आ रही थी। अगर आप निफ्टी के चार्ट को अगर आप आज क्लियरली मेंशन में देखोगे तो निफ्टी ज्यादा बियरिश था और बैंक निफ्टी के अंदर बियरनेस थी, लेकिन वो झटके में ऊपर, झटके में नीचे, झटके में ऊपर। ऐसे में क्या होता है, एक ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट मैं अपने आप को, इसीलिए मैं बार बार आपको यही चीज बार बार कन्वे कर रहा हूं कि आप एक ऐसा काम करो कि लिमिटेड लॉस रहे, क्योंकि अब कल और एक को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने का। देखो, पैसा कमाने का मतलब क्या है कि जैसे वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज आता है, कोई गुड न्यूज आता है, तो वो चीज हमें मार्केट पहले ही दिखा देगा। तो उसी के लिए हमने एक लाइव सेशन भी किया है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि सारे के सारे पोजीशन हमने बहुत पहले भी आपको बताया था कि जो लाइव सेशन होता है उस सेशन को जरूर ज्वाइन किया करिए। इस बार हमने 2 डेज का लाइव सेशन किया है, यानी कल भी होगा और 1 तारीख को भी होगा। तो 2 दिन धमाकेदार अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट ज्वाइन बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। 9 बजे से 3 बजे तक सेशन कल और परसों चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिस मत करना। अब कल किस तरीके का प्लान रहेगा वो समझ लीजिए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 45,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक मैं बियरिश यहां पर व्यू नहीं बनाऊंगा। वही सेम काम मैंने आज किया। मैं शुरू से ही बुलिश था, सुबह से ही बुलिश था, कुछ प्रॉफिट आया, देन मार्केट की वोलेटिलिटी ने इसको कंट्रोल में नहीं रख पाया। खास करके मुझे लगता है कि जो आज लार्ज कैप के अंदर थोड़ी सी बिक्री आई है, खास करके इसको हम बिक्री के ज्यादा हम इसको कह देंगे कि भाई जो रीबैलेंसिंग हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना पोजीशन अब नहीं लेके जाएगा। जो स्टॉक कोई लिया है उसको बेचेगा, कुछ लोग कैश आउट करेंगे। बात सिंपल सी है कि भाई अभी फेड की भी मीटिंग चलने वाली है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपना बजट वीक भी आ गया है। 31 कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा और 1 तारीख का काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, उस वजह से मार्केट के अंदर निगेटिविटी आपको दिखी। यहां पर सेंसेक्स को देखोगे तो 800 पॉइंट गिर गया और निफ्टी को देखोगे तो 215 पॉइंट। केवल बैंकिंग सेक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत यहां पर स्ट्रांगली अप होल्ड किए हैं। अब वो कल डिसाइड होगा किस तरीके से काम होगा, लेकिन कल के दिन मेरा जो प्लान है वो फिर से बहुत सिंपल है कि अब ये जो मेरा 45,000 का लेवल था जहां पर मुझे बियरिश स्टेटस था, अब मैं कल का लो यानी 45,164 को यहां पर मार्क करूंगा। अगर कल के दिन मार्केट क्या करता है, 45,164 जो कि आज का डे लो है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मेरा टारगेट हो जाएगा 45,000 एंड टारगेट हो जाएगा मेरा 45,000 का एक टारगेट हम यहां पर ले लेंगे। चलिए यहीं पर मैं करके आपको दिखा देता हूं। एक हमारा टारगेट हो जाएगा 45,000 का और दूसरा जो मेरा टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 44,800 का। क्योंकि देखो 44,800 प्रीवियस कैंडल का एक बॉडी है, तो हो सकता है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक मार दे। और अगर मार्केट के अंदर हमें लॉन्ग रहना है तो कल के दिन भी मैंने ये चीज बताई थी कि अगर मार्केट 45,585 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो मैंने वही किया, लॉन्ग में किया। बट अचानक से निफ्टी वीक होने लगा, मार्केट फॉल हो गया फिर से। लेकिन एक बार टेस्ट किया, मैं कल फिर से 45,585 के ऊपर बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचूंगा। तो ये अभी तक के एनालिसिस है जिसको यहां पर मैं कंट्रोल व्यू में रखूंगा कि भैया मैं इस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन बना के चलूंगा। निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा देखिए, इंटरेस्टिंग निफ्टी का डे था। निफ्टी ने जो मैक्सिमम गेन अपना दिया था, अगर मैंने कल आपको बताया था कि 50% अगर इसका ब्रेक होता है तो हम यहां पर निफ्टी को थोड़ा सा वीक मानेंगे। तो देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट का 50%। तो अभी तक देखो 50% को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है।
तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के अंदर निकल के आएगा वो सिंपल है। देखिए बड़े चार्ट को देखकर ये एक चीज फायदा ये होता है कि आप लंबे समय तक मार्केट के अंदर टिके रह सकते हो। तो अगर 21,620 के ऊपर कल के दिन निफ्टी निकल के बैठ जाता है, मान लो मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ, गैप अप खुला, फ्लैट खुला, तो 21,620 से फिर हम लोग आज के टारगेट 21,800 को देख सकते हैं और 22,000 के टारगेट को हम लोग टच कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग डे पे। हमें शॉर्ट कब होना है? देखिए 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो निफ्टी का है ही, ठीक। यहां पर तो बहुत सारे कॉल पुट वाले जो हैं पुट राइटिंग ज्यादा कर ही रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा यहां पर डाउट का जो सिनेरियो बचता है वो ये बचता है कि अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने काफी ज्यादा रेड कैंडल बनाए, तो मतलब ये जो एरिया है ये एरिया सेलर्स की फेवरेट एरिया है। अगर इससे हम लोग कंपाइल करें, टॉप से बॉटम भी अगर मिलाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी ने प्रीवियस डे का एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस और दूसरा जो रेजिस्टेंस हो गया वो ये वाला हो गया, ठीक है, जहां से मार्केट ने एग्जैक्ट सेलिंग किया था, तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट के अंदर 21,440 का लेवल टूटे ना, हमें शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर नहीं बनानी चाहिए। मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे काम नहीं करता दोस्तों कि आप आज का व्यू बनाओगे और वो तुरंत एग्जैक्टली काम कर जाएगा। कल के दिन आप देखो अगर 21,440 का लेवल ब्रेक होता है, 21,440 का लेवल ब्रेक होता है, तो मैं यहां पर बेयरिश हो जाऊंगा 21,200 के लेवल के लिए और 21,000 के लेवल के लिए, जो कि अपकमिंग बजट के अंदर मुझे 1 फेब तक मिल सकता है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल आप जब मेरे साथ बैठोगे लाइव ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको कई सारी चीजें, जैसे हेजिंग बनाया जाएगा, रात शाम को BTST हेज लेके चला जाएगा, विक्स के ऊपर कुछ काम किया जाएगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी आपकी? देखिए अगर आप सही से समझो तो दोनों चीज अपन करेंगे, ऑप्शन बाइंग भी ऑप्शन सेलिंग भी। तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 50,000 एबव कैपिटल हो तो आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग और सारे ट्रेड से भी रजिस्टर्ड देंगे। आप अगर ग्रुप देखोगे तो आपको कौन से भी रजिस्टर्ड है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये आपको मिल जाएगा। मैं कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट डिकोडिंग करूंगा। सेबी रजिस्टर्ड जो ऑफिसर होगा वो मेरे बगल में बैठा होगा, आपके समक्ष उनकी फोटो दिखेगी, तो सब कुछ सेबी के गाइडलाइंस के अंदर होगा। हम आरए हायर करते हैं आपके लिए, सो दैट आपको अच्छी गाइडलाइंस मिले। तो ये रही आज की बात। बाकी कल मिलो, कल चलो, आज रात भर में रजिस्ट्रेशन कर लो, कल मचाते हैं यार। और क्या ही मैं बोलूं, इससे ज्यादा एनालिसिस कुछ करने योग्य अभी है नहीं, क्योंकि एनालिसिस कल के बेसिस पर करनी ज्यादा उपयोगी है। कल जो मार्केट करेगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परसों वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय श्री राम।